हेलो दोस्तों, वर्ल्ड मैप की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में हम सार्क देशों को पढ़ते हुए आगे बढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अच्छा, 1947 मतलब भारत की आज़ादी के पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और ये बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1947 के पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। इसे हम पूर्वी बंगाल कहते थे उस समय पे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन सन 1905 ईस्वी में इसने बंगाल को दो खंडों में बांट दिया। पहला पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो आज भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश हो गया है। आइए बांग्लादेश का ऐतिहासिक पहलू देखते हैं। तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। 26 मार्च 1971 किससे आज़ाद हुआ था? तो ये पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। पाकिस्तान। आइए पूरी कहानी जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या क्या हुआ था। सन 1905 ईस्वी में जब बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था वहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। अच्छा, 1905 के पहले ऐसा कोई विभाजन नहीं था बंगाल के बीच में, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं वे ना सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारत में इस संप्रदायवाद की एक ऐसी दीवार की रचना कर देते हैं जिसमें भारत के लोग ही आपस में लड़ने और मरने लगते हैं। और 1905 में जो ये संप्रदायवाद के दृष्टिकोण से विभाजन हुआ था वो लगभग आज तक भी देखा जा सकता है। पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो वर्तमान का बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की जनसंख्या में आज भी 91% लोग मुसलमान ही हैं। और पश्चिम बंगाल जो अभी भारत का हिस्सा है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी 70% लोग हिंदू हैं। तो इसका मतलब जो नींव उन्होंने डाल दिया था संप्रदायवाद की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की नींव उन्होंने डाल दिया था, वो वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है हिंदू और मुस्लिम के रेशियो के हिसाब से। हालांकि दोनों ही क्षेत्रों की जो बहुत सारी संस्कृति है वो एक समान थी, चाहे वो खान पान में क्या इस्तेमाल किया जाता है वो हो, रहन सहन का तरीका या फिर भाषा, दोनों ही मुस्लिम्स हिंदू ये दोनों लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते थे। बांग्ला भाषा, और इस भाषा क्योंकि एक थी, इस भाषा की समानता के कारण ये लोग हमेशा से एक रहे थे। लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में अंग्रेज़ों ने ऐसी नींव डाली जो विभाजन का बहुत बड़ा कारण बन गया। 1905 के विभाजन के बाद जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ तब भारत का भी विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान के भागों में। पाकिस्तान का हिस्सा और भारत का हिस्सा अलग हुआ। भारत चूँकि हिंदू था तो ये जो पश्चिम बंगाल के लोग थे ये भारत से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, और पाकिस्तान जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान से जाकर कनेक्ट हो जाता है। ये भारत का नक्शा है। बांग्लादेश यहाँ पर उपस्थित है और पाकिस्तान यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, इन दोनों के बीच में भारत पड़ता है। तो फिर ये दोनों एक देश कैसे हो सकते हैं? और अगर हो भी जाएंगे तो इन दोनों देशों को एक रखने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इस प्रकार की कठिनाइयों के जन्मने के बाद ही दो देश विभाजित होते हैं अलग अलग, और बांग्लादेश का निर्माण होता है।
मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण भले ही पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव 1970 में करवाया जाता है। सन 1970 में पहली बार पाकिस्तान में आम चुनाव करवाया जाता है और इस चुनाव के बाद आपको दो नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला है याहिया खान, दूसरा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कौन थे? याहिया खान सैनिक तानाशाह था पाकिस्तान का, सैनिक तानाशाह, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की एक फेमस पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी का प्रमुख नेता था। पीपीपी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका प्रमुख नेता कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और आम चुनाव के पहले ही इन दोनों ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे ये दोनों ही बैठेंगे। याहिया राष्ट्रपति बनना चाहता था, राष्ट्रपति के पद में बैठना चाहता था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये प्रधानमंत्री बनना चाहता था आम चुनाव के पहले ही। अच्छा, बता दें कि पाकिस्तान में संसद में कुल 300 सीटें हुआ करती थी, जिनमें से 162 सीटें ये बांग्लादेश वर्तमान के या पूर्वी पाकिस्तान की थी। 162 सीट, इसका मतलब ज़्यादातर सीटें इस क्षेत्र से थी और इसका कारण ये था कि पाकिस्तान की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक थी। बांग्लादेश में 162 सीटें और पाकिस्तान में सिर्फ 138 सीटें। पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें थी और बची हुई 138 सीटें ये पाकिस्तान की थी। इसका मतलब 138 में से 162 ज़्यादा होता है, इसका मतलब पूर्वी पाकिस्तान की सीटें संसद में ज़्यादा थी और इसका कारण ये था कि पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या पाकिस्तान की तुलना में ज़्यादा थी। आम चुनाव भले ही होने वाले थे, लेकिन नतीजे पहले से ही भुट्टो और याहिया ने तय कर रखा था कि वे ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। लेकिन फिर भी जब चुनाव होता है और उसका जब निर्णय आता है तो वो इन दोनों से बहुत अलग था, एकदम चौंका देने वाला था। तो क्या था चुनाव का निर्णय? पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र के नेता शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ये पूर्वी पाकिस्तान के एक अच्छे नेता थे। इन्होंने अपने क्षेत्र में 162 में से 160 सीटें जीत लीं। 162 में से 160 सीटें जीत लीं और इस परिणाम के चुनाव के इस परिणाम से यह सिद्ध हो जाता है कि पाकिस्तान में इन्हीं की सत्ता स्थापित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में याहिया और भुट्टो ने एक दूसरे का समर्थन करते हुए भुट्टो को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो 160 सीटों से पूर्वी पाकिस्तान से जीते हुए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम देते हुए बांग्लादेश का नाम दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया, बांग्लादेश को स्वतंत्र कर दिया। ये डेट कौन सी थी? तो 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र कर दिया बांग्लादेश को और यही 26 मार्च बन जाता है बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता दिवस। आज भी वहाँ के लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 मार्च के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब इस कहानी से तैयार होती है पृष्ठभूमि
1971 के युद्ध की। अच्छा, इसके अलावा जो आप देखेंगे पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग बांग्लादेशी लोगों को बहुत ही नीचा और बहुत ही छोटा समझते हैं। इसका कारण ये है कि जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वे लंबे होते हैं, गोरे भी होते हैं, और वहीं पे जो बांग्लादेश के लोग होते हैं वो इनकी अपेक्षा थोड़े छोटे होते हैं और काले होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग इन्हें ठीक से अपना नहीं पाते हैं। और अपनाने की तो बात छोड़िए, 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बलात्कार किया और यह कहकर किया कि यहाँ की जो नस्लें हैं उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। 1971 में 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक भीषण युद्ध चला। 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर के बीच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भीषण युद्ध चला। बाद में इसमें भारत भी हिस्सा लेता है, भारत भी कूदा और बांग्लादेश के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। नेतृत्व किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। तो 1971 की लड़ाई 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक चलती है। और मुक्ति वाहिनी क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो हमने आपको बता ही दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक नेता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मुक्ति वाहिनी क्या है? तो 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश के लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया लड़ाई को लड़ने के लिए, और उस संगठन का नाम है मुक्ति वाहिनी। वर्तमान में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की सरकार थी, जिन्हें वहाँ के नागरिकों ने अभी कुछ दिन पहले ही सरकार से हटा दिया। स्टूडेंट के संगठन ने मिलकर धावा बोल दिया था और इससे उनकी सरकार चली गई। खैर, ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपने समझ लिया बांग्लादेश के इतिहास को, 1971 की लड़ाई को, मुक्ति वाहिनी क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। अब हम देखेंगे बांग्लादेश की भौगोलिक स्थितियाँ। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो आइए मैप में देखते हैं। ये बांग्लादेश का प्राकृतिक मैप है। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से गंगा नदी बहती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन इस गंगा नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर दूसरे नामों से जाना जाता है। गंगा नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना। यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है और उसके बाद ये नदी जो है मेघना कहलाती है। मेघना। तो मेघना किन दो नदियों से बनी है? पद्मा और ब्रह्मपुत्र। पद्मा और ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश के अंदर पद्मा और जमुना कहा जाता है। गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना। बांग्लादेश के अंदर कोई पहाड़ नहीं है। एक छोटी सी पहाड़ी यहाँ पर है जिसे चटगांव हिल्स कहते हैं या चटगांव की पहाड़ी। चटगांव की पहाड़ी। बस एक ही पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है, चटगांव की पहाड़ी। और ये जो चटगांव की पहाड़ी है, ये म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है? चटगांव की पहाड़ी। इसके अलावा भारत के पश्चिम बंगाल
और बांग्लादेश के बीच में, भारत के पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन, वहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसके नाम पर पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। बे ऑफ बंगाल से जो चक्रवाती हवाएं बांग्लादेश की तरफ चलती हैं वो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बारिश में बांग्लादेश का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो डूब जाता है, लेकिन इससे जनधन की हानि नहीं होती है क्योंकि बांग्लादेश के लोग इसके आदी हो चुके हैं और वो उसी हिसाब से अपने घर का निर्माण करते हैं, ऊंचाई पर बनाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश जूट उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जूट उद्योग, जूट वहाँ पे बहुत उचित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और जूट कहाँ पर बनाया जाता है? एक तो ढाका में बनता है जो बांग्लादेश की राजधानी है, और दूसरा नारायणगंज नारायणगंज जूट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए अब देख लेते हैं बांग्लादेश की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ और म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। और इसके अलावा भारत के 5 राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और 2 देश भारत और बांग्लादेश। और अंत में देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बहुत अच्छा है। 1971 की लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश का कितना साथ दिया हमने आपको बता ही दिया है। तो हालांकि थोड़े बहुत विवाद होते रहते हैं सीमा पर, लेकिन अंत में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध बहुत अच्छा है। और इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।